हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स। और इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले दोस्तों मैंने 5 वीडियोस इस टॉपिक पर बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत से आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप बीच में कहेंगे कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कहां से आया है। तो पूरा कंसेप्ट पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए हम शुरू करेंगे हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत क्वेश्चंस करने वाले हैं वो करेंगे ब्याज की दर को निकालने के ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हमने मूलधन ज्ञात किया था, इसमें ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम समय भी ज्ञात करेंगे। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराने का जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं कंप्लीट करूंगा अपना। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। यहाँ देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है, 8,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1,261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दर आपसे पूछी गई है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर। और आपको समय वर्ष में दिया गया है तो सीधा सा वार्षिक दर ही निकल के आएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस हमें इसको सॉल्व करना है और देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें दिया गया है ना पी, आप निकाल के लिख लो। यहाँ पे मैंने आप बता चुका हूँ पी क्या होता है, ए क्या होता है सारी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप कंसेप्चुअल वीडियोस को पहले देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप कंसेप्चुअल वीडियोस को पहले देखें, क्योंकि हम हर एक बार वो सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं और हर बार डिस्कस करने का क्या मतलब रहता है। एक वीडियो में है ना, आप उसमें देखिए, पूरा बढ़िया तरीके से मैंने सारी वीडियो बना रखी है और प्ले लिस्ट में डाल दी है। तो पी हमारा यहाँ पे दिया गया 8,000 रुपए। ब्याज की दर पे, जो ब्याज की दर है ना वो चक्रवृद्धि है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया, साधारण ब्याज नहीं है। समय हमें दिया गया है 3 वर्ष, देख लो लिखा हुआ है समय 3 वर्ष। और हमें यहाँ पे CI मिलता है कितना, 1,261 रुपए। तो ऐसे में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों में भी थोड़ा सा अलग अलग लॉजिक लगेगा। देखो चूंकि हमें पता है कि A निकालने के लिए हम P प्लस CI करते हैं, CI निकालने के लिए A माइनस P होता है ना, ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं। तो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस और यहाँ पे क्या, ब्याज। तो कुल मिला के हमें मिला 9,261 रुपीज। ये हमारा आया मिश्र धन। हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो हम फॉर्मूला वही यूज करने वाले हैं दोस्तों मिश्र धन का। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात T। A हमारा यहाँ पे कितना लिखा है, 9261 बटे, नहीं सॉरी, यहाँ इधर आएगा 8,000 और यहाँ आएगा 1 प्लस R को R रखिए क्योंकि वो हमें निकालनी है और समय है 3 वर्ष। ठीक है, अब ये 8,000 चूंकि इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में है, आपको लॉजिक देखना है कि हम कैसे प्रोसेस देखनी है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9,261 अपॉन यहाँ पे 8 के बाद 3 0 बराबर में 1 प्लस R बटे 100 इसकी होल पावर 3। अब आप बस इतना सोचें दिमाग लगा के, देखो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, थोड़े से ही काम चल जाएगा। ये पावर 3 है तो जाहिर सी बात इधर भी कहीं ना कहीं किसी नंबर की पावर 3 होंगे, ये दोनों नंबर। तो आपको पता है ये 21 का क्यूब होता है और नीचे वाला 20 का क्यूब होता है, तो आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना, 3। देखिए दोस्तों आपको पता है कि जब घात समान हो तो आधार भी समान होते हैं। तो तुलना करने पर आप पाएंगे कि ये आधार समान होने चाहिए, यहाँ पे घातें हट जाएंगी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। देखो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं, घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर तो ये घन का चिन्ह हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिखा ये 1 को आप इधर लाए, 1 को इधर लाए तो 1 हो गया माइनस। ठीक है, R बटे 100 इतना तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने यहां घटा दिया, 20 एकम 20 और 21 में से 20 गया तो बचेगा 1 बटे 20। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बटे में 1 मानकर, इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। R बटे 100। अब दोस्तों R कितना मिला, कैंची गुणा कर दो, तो हमें मिला 20 गुणा R बराबर 100 एकम 100।
आर मिला हमें 100/20 यानी कि 5%। आर कितना मिला? 5%। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद है इस टाइप से किया गया ये सवाल आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा सवाल है यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 3000 3 वर्ष में रुपये 3993 हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। बड़ा आसान सवाल है, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहां आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था, यहां पर आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया गया है। आप खुद सोचिए, उस क्वेश्चन में हमने मिश्र धन निकाला था, यहां में ऑलरेडी दिया गया है। तो आपने दोनों प्रकार के सवाल सीख लिए हैं। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। सीख लिए का मतलब देखो, ये भी उसी तरीके से बड़ी ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। यहां हमें दिया गया है P बराबर कितना? 3000 रुपए। A बराबर हमें कितना दिया गया है? 3993 रुपए। ठीक है, और हमें टाइम दिया गया है 3 वर्ष। और यह भी कह दिया गया कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी वो कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो रही है जिसमें कहा जाए कि छमाही है, तिमाही है। ऐसे सवाल आते हैं ना, तो जो छमाही और तिमाही का कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा अगर वो सवाल आते हैं तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसको। A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की घात T। A का मान दिया गया है 3993 बराबर 3000 1 प्लस R/100 की घात T। आपको अभी अभी मैंने सवाल करवाया था, इसको इधर लाना है। 3993/3000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर में यहाँ पे T नहीं, सॉरी, यहाँ कितना समय दिया गया है? 3 वर्ष, तो यहाँ 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये डायरेक्ट किसी का क्यूब नहीं है, यहाँ पावर 3 है ना, यहाँ भी पावर 3 होनी चाहिए किसी ना किसी नंबर के साथ। तो ये डायरेक्ट किसी का क्यूब नहीं है, यहाँ पर आपको काटना पड़ेगा। तो ये 3 से काटा तो 1000, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो कुल मिलाकर दोस्तों इधर देखिएगा आप लोग, ये हमें मिला 1331/100 1 प्लस R/100 होल पावर 3। देखो ध्यान से दोस्तों, आपको बोला था जो पावर इधर हो कैसे ना कैसे ही वो पावर इधर होनी चाहिए, होती ही है। ऐसे सवाल में आपको दिया ही ऐसे जाता है कि वो पावर इधर होती है। तो यहाँ दोस्तों 11/10 का क्यूब है, आप लोग देख सकते हैं। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का होता है 1000। तो पावर हमें बराबर मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये तरीका है इन सवालों को करना। अगला स्टेप आपको बोला है, या तो आप लिख दें कि दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, या फिर आप लिख दें कि जब घातें बराबर होती हैं तो आधार भी बराबर होने चाहिए, जो आधार हैं वो बराबर होने चाहिए। तो हम इसको इस बार इधर लिखे ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हम कर सकें, कोई पक्षांतर ज्यादा ना करना पड़े। है तो बराबर ही, इतना तो आपको पता ही है तो बराबर ही। ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये ऐसे आया 11/10 माइनस 1 R/100 बराबर 10। देखो 11 माइनस 10/10 ऐसे हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 1/10। तो R बराबर हमें मिला 100, ये ऊपर चला गया, कैंची गुणा किया तो, और नीचे आ गया 10। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया हमारा 10% वार्षिक। क्या आया? 10% वार्षिक। ये हमारा उत्तर है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे छूटने वाले नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ हमारे स्क्रीन पर, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 282.15 तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं सही बात आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आप बेसिक से करेंगे तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, और हम बेसिक से करने वाले हैं भी नहीं। हम बस बेसिक कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक अजीब और अलग टाइप से मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। अजीब इसलिए कि हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देख रखी हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि साधारण ब्याज जो आपका है 270 रुपये है। मैं यहाँ साधारण ब्याज के कंसेप्ट को थोड़ा सा यूज करूंगा, आपको भी ऐसे अपने तरीके लगाने हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा
जो होता है ना वो हर साल सेम रहता है। आपको भी पता है कि ये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो पहली साल सीधी सी बात इसका आधा रहा होगा, क्योंकि भाई 135 और 135 दोनों मिलकर 2 साल में 170 हुआ ना, और दोनों साल 135 ही होगा क्योंकि साधारण ब्याज है। तो ये 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का। अगर मैं बोलूं SI 1 वर्ष का तो कितना आएगा? 135 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? इतना रुपए आएगा 1 वर्ष का। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको मैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, जब मैं आपको ट्रिक बता रहा था तब मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऐसे लिखते हैं 1 साल का SI, 2 साल का SI, ये SI होता है कि नहीं? और यहां दर जो भी हो हमारी उससे निकल के आता है 2 साल का SI और CI का अंतर। बताया था मैंने ये कंसेप्ट, अगर आपको याद है तो। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और इसी से आप इस क्वेश्चन को हल करें भाई, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क आउट हार्ड। सॉरी, इंग्लिश खराब है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है भाई, आपको क्वेश्चन अगर आपको ये बेसिक से करना है ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप आसान तरीके से करो। 135 यहाँ लिखना है हमें अंतर, 282 और 270 का अंतर 282.15 और है 12.15। भाई ये 12.15 कहाँ से आया होगा? इस 135 का ही तो है, ब्याज पर ब्याज मिला है, वही तो अंतर होता है, एक्स्ट्रा यही तो है। बाकी 270 ये हो गया, 12.15 जोड़ दिया तो पूरा हो गया क्या हमारा? दिस होल नंबर इज रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट CI। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप इसी कंसेप्ट का यूज करें, इसी तरीके का यूज करें इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम सीधा सीधा समझ गए कि 135 का R प्रतिशत है 12.15। अब आप अपना बेसिक लॉजिक लगाओ। इस टॉपिक से एकदम हटके हम प्रतिशत में जाके घुस गए। हमने लिखा 135 का R प्रतिशत कितना है? 12.15। ठीक, इसका मतलब हुआ 135 गुणा R/100 कितना है? 12.15। इसका मतलब हुआ R बराबर कितना? 100 नीचे है, ऊपर गया, उधर गया, तो 100 का गुणा इसमें जैसे ही हमने किया ये दशमलव हट गया, ये पूरी संख्या बन गई 1215। 135 यहाँ गुणा में था, नीचे आ गया। भाई मेरे इतना आसान सवाल और हो ही नहीं सकता अगर आप ये लॉजिक लगाएंगे। 9 बार में घट गया, देख लो। अगर आपने अपना कंसेप्ट पूरा देखो, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो पूरा मन से पढ़ें, सारे कंसेप्ट को समझें कि कौन सी चीज क्या होती है, तो आप ना आंसर निकाल लेंगे। मेरी ये गारंटी है कि आप अगर कंसेप्ट समझते हैं ना तो आंसर निकाल लेंगे, किसी भी तरीके से आप निकालें। आप ये समझ जाएंगे कि ना कि ये देखो सामान्य अवधारणाओं के क्वेश्चन होते हैं कि आप बेसिक आपके कंसेप्ट क्या है। तो वही है, आपको पता होना चाहिए था यहाँ पे कि साधारण ब्याज जो है हर साल उतना ही मिलता है, तो 270 है, जाहिर सी बात है पहली साल में कितना आया होगा? पहली साल में 135 आया होगा, और 135 का जो ब्याज मिला होगा वही तो दूसरी साल में जुड़ के CI बना होगा। तो 135 का ब्याज मिला है, जो इनका और इनका डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, आपका हौसला ना टूटे इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ना बेसिक से कराने का आपको पूरा प्रयास करता हूं। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फिर भी हम करते हैं कोशिश इस क्वेश्चन को बेसिक से करने की। देखिए बेसिक से करने का एक तरीका है कि आप ब्याज की दर के पदों में मूलधन को निकाल लें, और मूलधन तो चूंकि बराबर ही होगा क्योंकि किसी धन पर दोनों उसी धन पर कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है, जो धन दिया गया था, तो दोनों को बराबर रख दें। क्या बोला मैंने? मूलधन को ब्याज की दर के पदों में ज्ञात करें, दोनों से अलग अलग, और दोनों को बराबर रख दें। तो देखो क्या तरीका बन सकता है। पहले तो हम मूलधन निकालते हैं SI का इस्तेमाल करके, ठीक है, समझना इस बात को आप, SI का इस्तेमाल करके, यानी साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो SI होता क्या? SI हमारा होता है P × R × T/100। तो भैया हमने क्या किया? हमने यहां पर SI रखा कितना? 270 बराबर P और R, दोनों ही वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम हमें पता है। टाइम हमें पता है 2 दिया गया है, और ये रख दिया हमने यहां पर ऐसे। इससे काटा हमने ये 50 बार, और इसका गुणा करके कुल मिलाकर हमें P × R क्या मिला?
ये गुणा किया हमने तो 0 0 5 7 35 हासिल लगी 3 5 2 10 3 13। ठीक है, यहाँ तक हुआ ना, चलो बढ़िया है, यहाँ तक तो हुआ कम से कम। यहाँ से P कितना मिला हमें, मिला 135 और 2 0 बटे R, ये इतना मिला P। ठीक है, अब हम यहाँ पे CI से P निकालेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात T। A हमें पता नहीं है, हमें यह पता है सिर्फ कि A होता क्या है, A होता है CI प्लस P। क्लियर? बराबर में 1 प्लस R बटे 100 की घात T। ठीक है, CI पता है हमें 282.15 प्लस P 1 प्लस R बटे 100 की घात, अब रख देते हैं वैल्यू, T का मान है 2। क्या कर दिया, कुछ तो लोचा हुआ है यहाँ, इससे एक P गायब है। आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसा फॉर्मूला यूज़ कर दिया। 282.15 प्लस P बराबर P। ठीक है ना, अब सही है। अब क्या किया जाए, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह नहीं रहा था कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, बहुत लेंथी बन सकता है। तो एक काम करते हैं, P से कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड किया जाए या ना किया जाए, कैसे आसान रहेगा आप लोगों के लिए। P को उधर लेके चलते हैं, तो 282.15 बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात कितना 2 और माइनस P। यहाँ आओ, ये 2 रहा P, इसको कॉमन ले लो, 282.15 बराबर P कॉमन 1 प्लस R बटे 100 की घात कितना 2 माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, यहां से P हमें कितना मिलेगा, ये पूरा ब्रैकेट इसके बटे में, एक P ये रहा, एक P ये रहा, इन दोनों को रखना है बराबर। तो प्रश्नानुसार P तो बराबर ही होंगे हमारे दोनों। ये वाला 13500 बटे R बराबर 282.15 बटे 1 प्लस R बटे 100 की घात कितना 2 माइनस 1। देखो मैंने बोला था कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आप लोग करना चाहेंगे, मुझे पता था आप लोग बेसिक से करना चाहेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इससे इसको डिवाइड करना है हमें और सोचना है कि कितनी बार में भाग चला जाएगा। तो करते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, सारी कोशिशें यहाँ पे करेंगे। तो इसका देखिए अलग भाग कर लेते हैं हम लोग, 28215, या फिर हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, 28215 और 135 से कर लेते हैं। 2 जीरो तो बाद में दशमलव लगाने के काम आई जाएंगी, तो ये 270 आप लोग कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 209 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया हमारा 1100 और ये 209। अब आप सोच रहे होंगे दशमलव, तो दशमलव भाई जाहिर सी बात है, दशमलव जहां लगा था वहां आएगा, यहां लगेगा दशमलव। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 100 बटे R, यहां सॉल्व करो, यहां सॉल्व हमने किया तो 100 प्लस R का होल स्क्वायर बटे में अलग कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 4 जीरोस और माइनस में 1। अब बोलो आ रहे हैं मजे, आएंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो इसका इसमें गुणा होगा। भाई बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मेरा तो एकदम दिल ही नहीं करता ऐसे क्वेश्चन करने का, मतलब बताने का तो बहुत दिल करता है, लेकिन इस टाइप से करने का दिल नहीं करता, क्योंकि एक भी स्टेप मिस कर दो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, ये था 10,000 था, नीचे ऊपर चला गया। ठीक है, 202.09 के साथ इसका गुणा होगा जाके, और यहाँ से इसको काट देते हैं, तो 2 जीरो कट भी गई इसकी, तो बचा क्या, ये पूरा पूरा बच गया। अब देखो यहाँ पे बचा है 1 बटे R बराबर 209 बटे में 100 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 10,000। टेंशन नहीं लो, अब हम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं।
इसका होल स्क्वायर खोलो तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 100 दूनी 200 आर, और यहाँ पर माइनस का 10,000। तो भैया मेरे 10,000 तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया। 1/r बराबर 209 बटे में आर स्क्वायर प्लस 200 आर। इतना बचा सवाल, कैंची गुणा कर दो। आर स्क्वायर प्लस 200 आर बराबर 209 आर। तो अब क्या रह रहा है बाकी? कुछ छूट गया क्या? कोई टर्म छूटा है, मुझे फील आ रहा है ऐसा कुछ। देख लेते हैं, नहीं छूटा है। 209 आर माइनस 200 आर, ये 200 उधर चला गया, तो आर स्क्वायर बराबर 209 में से 200 गया, 9 आर बचा। तो भैया आर से आर, ये स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर 9%। भाई जान निकाल दी क्वेश्चन ने, है ना। मजेदार क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। लेंदी है लेकिन एक बार समझेंगे ना तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले एसआई से मूलधन को निकाला, फिर सीआई से मूलधन को निकाला, और दोनों को बराबर रख के बस सॉल्व करते गए, लास्ट तक काम खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे फिर। तो चलिए मित्रों, पिछले बड़े क्वेश्चन के बाद एक आसान सा क्वेश्चन यहां हमने लिया है और इसको सॉल्व करेंगे। रुपए 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इस बार हमें दिया है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है, वही ट्रिक हमें यहाँ पे यूज करनी है, लेकिन यहाँ हमें मूलधन दे दिया गया है। ये आपके लिए बहुत आसान सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो अल्टीमेटली ट्रिक जान लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रिक हमारी कहती है कि भाई 5,000 रुपये है ना, ब्याज की दर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 8% वार्षिक। तो 8% से जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? देखो 5,000 का 8% निकाल देते हैं खटाक से, r/100, 2 जीरो कट गई, बचा गया 50 आर। इतना तो कर सकते हो ना भाई, 50 आर। ये है पहली साल के लिए। नेक्स्ट 2 साल की बात हो रही थी ना, ये रहा देखो, फिर से 8%। तो इस बार इसका 8% चाहिए, और आपको पता है कि ये सेम नंबर यहां लिखा जाता है। ये लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो भाई अब हमें 50 आर का 8% चाहिए, यानी r/100। तो ये कटा 5 दूनी 10, ये हो गया r²/2। तो भाई मेरे यहां आएगा r²/2। ये आ गया दूसरा साल। तो ये होता है एसआई। फिर से बता देता हूं, मैं हर बार कह देता हूं, ये चीज होती है एसआई, और ये पूरा होता है सीआई, मतलब ये प्लस ये भी। अब देखो दोस्तों, आप अंतर क्या है सिर्फ दोनों में, ये पूरा एसआई है, ये पूरा सीआई है, ये इतना एसआई है। तो सिर्फ ये हटा देंगे, बचा हुआ यही तो अंतर है। ये क्या है? इसको अंतर कहते हैं। ट्रिक्स में आपको ये ट्रिक इतनी बताऊंगा ना कि आपको याद हो जाएगी ट्रिक। तो ये अंतर है, और ये अंतर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 32 रुपए। तो r² बराबर है, r²/2 बराबर कितना है? 32 रुपए। नहीं 32 रुपए, ये ओके 32 रुपए, सिर्फ 32 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। r बराबर 64 रुपए। मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि ब्याज की दर रुपए में नहीं आएगी, प्रतिशत में आएगी। r² 64 है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। यहां वर्गमूल लोगे अगर आप, तो यहां स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ r बचेगा। इधर का वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा? 8% वार्षिक। तो भाई कैसी रही ट्रिक, बताइए आप लोग, मजा आया ना? स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। आइए दोस्तों, सेम क्वेश्चन बेसिक से करते हैं। मुझे पता है आप लोग बिना बेसिक से किए मानेंगे नहीं, तो बेसिक से देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम दोनों वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालेंगे। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ब्याज की दर तो है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे? तो ब्याज की दर के पदों में निकालेंगे, जाहिर सी बात है, तभी तो वो हमें मिलेगी ना। आंसर भी तो वही है ना, वही पूछी गई है हमसे। तो सीआई निकालने का तरीका a - p। a कितना होता है? a होता है p × 1 + r/100 की घात t माइनस p। ये हो गया सी आई। वैल्यूज रख दो, जो वैल्यूज दी गई हो। ये 5,000
1 प्लस आर तो हमें निकालना ही है, पावर लगा दो 2 फटाक से, -5000। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या, CI 2 साल के लिए। ऐसा ही निकालो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 विच इज इक्वल टू, P है हमारे पास 5000, R तो हमें निकालना ही है और T है 2/100। काटा भाई यहां से, इस पूरे को काटा, 50 आया, ये 0 खत्म, यहां से काटा 100 आया ऊपर, तो ये मिला हमें कितना, 100R। ठीक है, आप लोग खुद यहां पे कर सकते हैं इसको सॉल्व, 100R मिला। अब प्रश्नानुसार अंतर दिया गया है हमें किसका किसका, CI और SI का। आपको पता है CI ज्यादा होता है तो CI में से SI को घटाओ। हमें घटाना है 5000 1 प्लस R/100 की पावर 2 माइनस 5000, ये पूरा क्या था, ये था CI, और इसमें से घटाना है -100R, बराबर दिया गया है 32। कितना, 32। ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो बहुत कुछ है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। 5000 1 का स्क्वायर, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोलने वाले हैं हम लोग, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही होल स्क्वायर खोलते खोलते मजे आते रहते हैं। तो आ स्क्वायर अपॉन 10,000 प्लस 2R/100 माइनस 5000 माइनस 100R बराबर 32। ठीक है, इस 5000 का अंदर गुणा कर दो, तो 5000 एक में गुणा किया तो 5000 आया ना, प्लस 5000 R²/10,000 प्लस 5 दूनी 10,000 ऊपर, R/ नीचे 100 माइनस 5000 माइनस 100R बराबर 32। लंबा सवाल है लेकिन मजेदार है, कोई हार्ड कैलकुलेशन थोड़ी है। ये खत्म, 5000 दूनी 10,000 और यहां से 2 0 खत्म, यानी R²/2 प्लस 100R माइनस 100R बराबर 32। ये दोनों खत्म, R²/2 बराबर 32। वहीं पहुंच गए जहां ट्रिक ले गई थी हमें, देखो ध्यान से, वही लाइन है ना। तो R² बराबर 64 और R बराबर, अरे भाई कहां चला गया, R बराबर 8% वार्षिक। ठीक है ना दोस्तों, ये रहा हमारा बेसिक से आंसर। जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने पहले भी जब वीडियो इस टॉपिक की, चक्रवृद्धि ब्याज की बनानी शुरू की थी, तब भी मैंने बताया था कि कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ना कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है कि आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन रखते हैं अपनी मुट्ठियों में, अपनी बाजुओं में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट मार दो। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल यहाँ लिखा हुआ है, रुपए 14,000 पर किस वार्षिक दर से, सॉरी यहां ब्याज और लिख देता हूं मैं, किस वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹35 है। क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, और क्या। अभी किया था ना ट्रिक से, एक बार फिर से, पहले बेसिक से या पहले ट्रिक से, भाई क्या बताऊं, बेसिक से करना आपका काम है। ठीक है ना, मैं अप्लाई करूंगा ट्रिक, तो भाई ट्रिक एक बार और समझा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिक हमेशा वही लगानी है, बस जगह बदल देनी है, जो चीज दी गई है उसको वहां रखना है, जो चीज नहीं दी गई उसको मान लेना है। तो 14,000 इस बार हमें दिया गया है तो हमने लिख लिया भाई 14,000। इस पर वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है तो हमने मान ली R% है और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे R की। तो 14,000 का R%, 14,000 इंटू R/100, तो कुल मिला के मिला 140R, तो आया 140R। जैसा कि आपको बताया था, यहाँ नीचे सेम टू सेम लिख लेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपनी प्रोसेस को, फिर से R% निकालेंगे इसका, तो 140R इंटू R/100। तो भाई इस बार हमारे आएगा, ऐसे लिखेंगे ना 100, तो 1 0 घट रही है सिर्फ, 2 नहीं, और ये हो गया R², तो 14R² 14R² बटे 10,
तो ये आया 14r² / 10। भाई मेरे आपको पता है ये होता है SI, ये क्या है SI, और ये पूरा क्या है CI। मैंने अलग अलग कलर से लिख दिए ताकि याद रहे आपको। और ये क्या होता है, इसको भी अलग कलर से लिख दूं, दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंस। ये फर्स्ट ईयर था ना, ये सेकेंड ईयर था, तो ये क्या है अंतर। अब स्क्रीनशॉट लेने में भी मजा आएगा। तो गिवन है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है 14r² / 10, यानी ये अंतर जो है, ये अंतर सवाल में दिया है 35। तो भाई इसको सॉल्व करना है, तो 7 से काटो पहले। अच्छा r² निकालने, अच्छा r² निकालते हैं। 35 × 10/14। देखो जो भाग में था वो उधर गुणा में चला गया, और जो गुणा में था वो नीचे भाग में आ गया। तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 से काटा 2 पंचे 10, तो r² बराबर मिला हमें 5 × 5 25। r बराबर देखो वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5% वार्षिक। हाँ यहाँ हमारा उत्तर है 5% वार्षिक। मार दो स्क्रीनशॉट एकदम फटाक से, मजा आ जाए एकदम। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कराए गए क्वेश्चंस बाकी में समझ में आ रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में ₹2400 तथा 4 वर्षों में ₹2520 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक लॉजिक क्या होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज में 3 वर्षों में इतनी हो रही है, कोई धनराशि, तो हमें यहाँ पे मूलधन भी नहीं पता है और वार्षिक ब्याज की दर भी नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है बेसिक वही लगेगा कि मूलधन को ब्याज की दर के रूप में निकालो और बराबर कर दो। तो क्या करना है हमें, पहले 3 वर्षों के लिए, देखिए सीधा सीधा ना 3 वर्षों के लिए हम सॉल्व करते हैं। 3 वर्षों के लिए जो ए होगा वो दिया गया है 2400, धनराशि उतनी हो गई है ना, और 4 वर्षों के लिए जो ए होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो 3 वर्षों के लिए, ठीक है, एक बार मैं आपके ज्ञान के लिए, आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग के रूप में, वरना हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो कैसे करें, 3 वर्षों के लिए ए बराबर क्या होता है, ए यानी कि 2400, वो ए है, धनराशि उतनी हो गई है मतलब वो मिश्र धन है, बराबर P × 1 + R। हमें पता नहीं है, P भी पता नहीं था, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 3 है। तो P क्या मिला यहां से हमें, P हमें मिला, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ, इस P के साथ गुणा में है इधर भाग में, 2400/1 + R/100⁻3, ये P मिला। और सेम देखो, इतना आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना तो कर सकते हैं, सेम 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2520 बटे में सेम वही लॉजिक लगाओ ना, 1 + R/100 कितना 4। अब हमें इन दोनों को ना बराबर रखना है, बस बराबर रखना है, मतलब 2 4 यानी 2400, चलो मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। और ये आपका आया कितना, पावर 3 बराबर यहाँ 2520 और बटे में कितना 1 + R/100⁻4। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट एक है, जैसे आप सोचते ये नंबर पूरा मान लो क्या होता, ये पूरा नंबर b होता, b⁻3 बराबर b⁻4 इधर, तो काट सकते थे ना b⁻3 को पूरा 4 से, सिर्फ एक b बचता, क्योंकि ये b⁻4 है, ये b⁻3 है, तो 3 घातें कट गई, 1 घात बचेगी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा कट गया 4, सिर्फ बचा 1, वो उसका इधर हो जाएगा गुणा 2400 1 + R/100 बराबर 2520, ठीक है ना। अब 1 + R/100 बराबर 2520 बटे में 2400, नीचे आ जाएगा, 1 0 कट गई। आगे काटते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, काटो भाई 120, और ये 2 एकम 2,
ये 126 और कट रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है। 2 छिक 12 और 2 तिया 6 और ये 60। तो 1 + r/100 बराबर 63/60। ये 1 उधर गया तो r/100 बराबर 63/60 - 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 63 - 60/60। तो r/100 बराबर हमें मिला यहाँ पे कितना, हमें मिला 3/60। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 बार में कट गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास आया r/100 बराबर 1/20। r बराबर 100/20, r बराबर 5%। देख लो काट के, ये 5 बार में ही तो कटता है। तो दोस्तों ऐसे निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, ये बेसिक तरीका आप अप्लाई करेंगे, ऐसे इसका आंसर आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस जिस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है ना, आपको सोचने का तरीका आना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। धनराशि हमें पता नहीं थी, ब्याज की दर भी पता नहीं थी, लेकिन निकालनी ब्याज की दर है तो धनराशि को बराबर रख दो। देखो अगर आप ब्याज की दर को निकाल के बराबर रख देते ना तो आपको धनराशि मिल जाती। समझ रहे हो बात को? ब्याज की दर आपको निकाल के बराबर रखने का मतलब हुआ ब्याज की दर आपने गायब कर दी, बराबर रख दी, तो अब बचा क्या? धनराशि बची है जो पता नहीं है। अगर आप धनराशि को बराबर रख रहे हैं तो धनराशि गायब होगी, बची क्या? ब्याज की दर जो आपको निकालनी है असल में। तो ये अप्रोचेज आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में आप चाहे, अब मैं एक आसान तरीका बताता हूं, चाहे आप ट्रिक मान लो या फिर ये मान लो कि ये बेसिक है। देखिए आपको भी पता है कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे होते हैं तो हमारा जो पिछले वर्ष का मिश्र धन होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन बन जाता है। तो तीसरी साल का मिश्र धन इतना आया, तो ये चौथी साल के लिए क्या होगा? मूलधन होगा। तो जाहिर सी बात है इसको हम लिख सकते हैं P बराबर कितना? 2400। A बराबर कितना? ये। ठीक है, फिर हमें क्या लगाना है? A बराबर P × 1 + r/100। घात कितनी कर दें? 4 नहीं करनी है ना हमें। 4 कैसे कर सकते हैं हम? 4 नहीं करनी है, यही तो आपको सोचना है। ये 1 साल का काउंट हो रहा है, सिर्फ 1 साल का, तीसरी से चौथी साल के लिए। तो 1 करेंगे यहाँ पे। तो ये आया 2520 बटे में कितना? 2400 बराबर 1 प्लस बटे में कहां से कर दिया, अगले स्टेप में होगा, सॉरी। 2400 1 मेरा दिमाग एक स्टेप आगे भाग रहा था, आई एम सॉरी। तो यहां पे हमने इसको इधर नीचे लाई, बराबर 1 + r/100। अब आपको क्या करना है? आपको देखो काटा पीटी की कोई खास जरूरत है नहीं, हमें बस करना है इस एक को इधर पश्चांतर। 2520 बटे में कितना? 2400। r/100 बराबर -1 और यहां आ गया था ना, एक को इधर पश्चांतर किया तो 2520 - 2400 बटे में 2400। तो भैया 20 तो ये देखो सीधी सीधी कट गई। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 120 बटे 24। 24 पंचे 120। 5% हमारा आंसर आया था। ये देख लो 5% हमारा उत्तर रहा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है सवाल को करने का। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे समझ रहे हैं सवाल को। करने के तरीके तो कई सारे निकल आते हैं, बस आप कैसे समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहाँ ध्यान रखो कि ये सिर्फ 1 साल का हमने ब्याज काउंट किया है, तीसरी साल से लेकर चौथी साल तक का। और हमारा आंसर यहाँ पे ब्याज की दर हमें मिल गई, क्योंकि हर साल ब्याज की दर नहीं बदल रही है ना, ब्याज की दर तो उतनी ही है, वो 5% से ही शुरू से काउंट किया गया है। तो बस यही समझना था हमें इस क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहा यहाँ पर, जो मैं यहाँ दूंगा आपको, ये होमवर्क लिख के आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। या तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन सर समझ में नहीं आते हैं, कोई दूसरा तरीका बताइए, ये वो जो भी आपकी दिक्कत है। तो प्लीज़ देखिए, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तब तक के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।